सज्जनों, सभी देशवासियों, सभी श्रोता बंधुओं को सादर नमन वंदन करते हुए श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड की कुछ चौपाइयां आप सभी तक पहुंचा रहा हूं। किसी भी प्रकार की यदि मुझसे गलती होगी तो आप सभी मुझे अज्ञानी समझ करके क्षमा कर दीजिएगा। प्रसंग उस समय का है कि भगवान श्री रामचंद्र जी जब सिंहासन पर बैठते हैं तो उनके राज में सभी प्रकार से सभी सुख सुविधाएं ऐसी हैं, कोई भी दुखी नहीं है उनके राज्य के कार्यकाल में। तुलसीदास जी ने लिखा है कि राम राज नभुगेश सुन सचराचर जग माहि, काल कर्म स्वभाव गुण अकृत दुख काहू ही नाहि। तुलसीदास जी ने लिखा है भूमि सप्त सागरी में खिला, एक भूपि रघुपति कोसला, भुवन अनेक रोम प्रति जासु, यहाँ प्रभुता कछु बहुत न तासु। मित्रों, अयोध्या में रघुनाथ जी 7 समुद्रों की मेखला वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं, जिनके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड हैं। उनके लिए 7 द्वीपों की यह प्रभुता कुछ अधिक नहीं है, बल्कि प्रभु की उस महिमा को समझ लेने में पर तो यह कहने में कि वे 7 समुद्रों से घिरी हुई सप्तद्वीपमयी पृथ्वी के छत्र सम्राट हैं, उनकी बड़ी हीनता होगी। परंतु हे गरुड़ जी, जिन्होंने वह महिमा जान भी ली है, वे भी फिर इस लीला में बड़ा प्रेम मानते हैं, क्योंकि उस
इस महिमा को भी जानने का फल यह लीला ही है। इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं, रामचंद्र की सुख संपत्ति का वर्णन शेष जी और सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। सभी नर नारी उदार हैं, सभी परोपकारी हैं, सभी विप्रों के चरणों के सेवक हैं, सभी पुरुष मात्र एक पत्नी व्रती हैं। इस प्रकार स्त्रियां भी मन वचन और कर्म से पति का हित करने वाली हैं। श्री रामचंद्र जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथ में है और भेद नाचने वालों के नृत्य समाज में है। सज्जनों, तुलसीदास जी ने पुनः लिखा है, फूलें फलें सदा तरुकानन, राही एक सख गज पंचानन, खग मृग साज बयरु बिसराई, सबने परस पर प्रीत बढ़ाई। पूजहि खग मृग नाना वृंदा, अभय चरहि बन करहि आनंदा, शीतल सुरभ पवन बह मंदा, गूंजत अलिल जलि मकरंदा, लता बिटप मांगे मधु चवहि, मन भावतो धेनु पैसरमहि, शशि संपन्न सदा रहे धरिणी, त्रेता भय कृति जुग कै करिनी, प्रकृति गिरध विविध मन ठानी, जगदात्मा भूप जग जानी, सरिता सकल बहे बरबारी, शीतल अमल स्वाति सुखकारी, सागर निज मर्यादा रही, डारहि रतन तटिन नर लाही, सरसिज संकुल सकल तड़ागा, अति प्रसन्न दस दिशा विभागा, विधु महिपुर मयूखिन, रवि तप जतने ही काज, मांगे वारिधि देहि जल, रामचंद्र के काज, मांगे वारिधि देहि जल, रामचंद्र के राज। सज्जनों, भगवान रामचंद्र जी के राज में वनों में वृक्ष सदा फूलते फलते हैं, हाथी और सिंह बैर भूल करके एक साथ रहते हैं, पक्षी और पशु सभी स्वाभाविक बैर भूल करके आपस में प्रेम बढ़ा लिए हैं। पक्षी कूजते हैं भांत भांत के पशुओं के समूह, वन में निर्भय विचरते हैं और आनंद करते हैं। शीतल मंद सुख
सुगंधित पवन चलता रहता है। भौरे पुष्पों का रस लेकर चलते हैं, गुंजार करते हैं। बेले तथा वृक्ष मांगने से ही मधु टपका देते हैं। गौएं मनचाहा दूध देती हैं। धरती सदा खेती से भरी भरी रहती है। त्रेता में सतयुग की करनी हो गई है। समस्त जगत के आत्मा भगवान को जगत का राजा जानकर पर्वतों ने अनेक प्रकार की मड़ियों की खाने प्रकट कर दी। सब नदियां श्रेष्ठ, शीतल, निर्मल और सुखप्रद स्वादिष्ट जल बहने लगी। समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं। वे लहरों के द्वारा किनारों पर रत्न डाल देते हैं, जिन्हें मनुष्य पा जाते हैं। सब तालाब कमलों से परिपूर्ण हैं। दसों दिशाओं के विभाग अत्यंत प्रसन्न हैं। रामचंद्र जी के राज में चंद्रमा अपनी किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते हैं। सूर्य उतना ही तपते हैं जितने की आवश्यकता होती है, और बादल मांगने से जब जहां जितना चाहिए उतना ही जल देते हैं। सज्जनों, दुनिया में ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता है अब, क्योंकि भगवान रामचंद्र जी के राज्य के कार्यकाल में जितना पानी बादलों से मांगा जाता था उतना ही बरसाते थे। तुलसीदास जी ने पुनः लिखा है, सुने आप सभी। कोटिन बाज में थी प्रभु की ने ताने ने कि तुझन कह दीने। श्रुति पथ पालक धर्म धुरंधर गुणातीत अरभोगी पुरंदर। पति अनुकूल सदा रहे सीता शोभा खान सुशील विनीता। जानत कृपा सिंधु प्रभुताई सेवत चरण कमल मन लाई। गद्यप गृह सेवक गद्यप गृह सेवक सेवकनी विपुल सदा सेवा विधि गुनी। निज कर गृह परिचर्चा करई रामचंद्र आयस अनुसरई। जय विधि कृपा सिंधु सुख मानई सोई कर श्री सेवा विधि जानई। कौशल्यादि सासु गृह माही सेवय सबन मान मद नाही। उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता जगदम्बा संतत निंदिता। उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता। जगदम्बा सततम अनिंदिता। तातु कृपा
रामचंद्र जी ने करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किए और विप्रों को अनेकों दान दिए। रामचंद्र जी वेद मार्ग के पालने वाले, धर्म की धुरी को धारण करने वाले, तीनों गुणों से अतीत हैं और भोगों में इंद्र के समान हैं। शोभा की खान सुशील और विनम्र सीता जी सदा पथ के अनुकूल रहती हैं। वह कृपा सागर रामचंद्र जी की प्रभुता को जानती हैं और मन लगाकर उनके चरण कमलों की सेवा करती हैं। घर में बहुत से दास दासियां हैं और वह सभी सेवा की विधि में कुशल हैं। फिर भी सीता जी घर की सब सेवा अपने ही हाथों करती हैं, रामचंद्र जी की आज्ञा का पालन करती हैं। कृपा सागर रामचंद्र जी जिस प्रकार सुख मानते हैं, सीता जी वही करती हैं, क्योंकि वह सेवा की विधि को जानने वाली हैं। घर में कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी आदि, इसके अलावा 350 और सासुएं थी सीता जी की। सबकी सेवा सीता जी करती थी, उन्हें किसी बात का अभिमान और मद नहीं था। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, जगजननी सीता जी ब्रह्मा आदि देवताओं से वंदित और सदा आनंदित हैं। देवता जिनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं, परंतु वे उनकी ओर देखती भी नहीं हैं। वही लक्ष्मी जी, जानकी जी अपने स्वभाव को छोड़ करके भगवान रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रीत करती हैं। सज्जनों, आज का प्रसंग यही समाप्त कर रहा हूँ। पुनः अगले भाग में मिलूंगा। आप सभी एक बार फिर से मेरे निवेदनों को सुने। यह कार्यक्रम आप सभी तक अर्जुन सिंह लोधी राजपूत चैनल, कैसरगंज, बहराइच 96 28 76 80 61 94 50 39 27 40 के माध्यम से पहुंच रहा है। आप सभी अर्जुन सिंह लोधी राजपूत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नातेदार, रिश्तेदार, भाई, पटीदार, दोस्त और गद्दार सभी को सब्सक्राइब करवाइए। चैनल शेयर कीजिए और जो भी गलतियां मुझसे हो रही हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सज्जनों, एक बार प्रेम से आप सभी जयकारा लगा दें। बोल दे भगवान श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, अयोध्या धाम की जय, चारों भैयन की जय, हनुमान जी महाराज की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय। अपने अपने माता